हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है भगवान के डाकिये। भगवान के डाकिये, आज हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। समझने से पहले पता होना चाहिए कि भगवान के डाकिये यह पाठ क्या है। कविता, कहानी, एकांकी, निबंध, जीवनी। हल्ला मत करो, तो ध्यान रखो कि यह पाठ जो क्या है, यह पाठ जो कविता है। यह पाठ क्या है? कविता है, ठीक ना। भगवान पूछ रहा ऑब्जेक्टिव है कि भगवान के डाकिये पाठ क्या है? एक कविता है। अगला पुस्तक, इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक ना। रामधारी सिंह दिनकर जो कि हमारे भारत के राष्ट्र कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन है? भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इस पाठ के कौन है? तो कवि हैं। और यह पाठ क्या है? कविता है, ठीक ना। अब इस पाठ को हम लोग समझेंगे। दिया गया, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो है इस कविता में लेखक ने पक्षी और बादल को किसको पक्षी और बादल को क्या बोला है? पक्षी और बादल को यहाँ पे लेखक बोले हैं भगवान के डाकिये, ठीक ना। बोला पक्षी और बादल ये दोनों क्या है? डाकिये हैं। पक्षी और बादल क्या है? डाकिये हैं, ठीक ना। तो पक्षी ऐसा है जो कि एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह इस प्रकार जगह भ्रमण करते रहता है। एक राज्य, एक जिला से दूसरा जिला, एक राज्य से दूसरा राज्य, एक देश से दूसरा देश और एक महादेश से दूसरा महादेश पक्षी जाते रहता है। बादल भी क्या करता है? स्थिर एक जगह रहता है क्या? नहीं रहता है। बादल भी क्या करता है? हवा में उड़ता है ना। बादल भी समझो कि इसी प्रकार जो है एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश जाते रहते हैं। इसलिए भगवान क्या बोले हैं? पक्षी और भगवान नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जो है पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उसकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं, ठीक ना। तो हम लोग एकदम नादान है। हम लोग क्या है? नादान, समझ नहीं पाते हैं चिड़िया जो है क्या क्या ला रही है, बादल क्या क्या ला रहे हैं, ठीक ना। मगर उसकी लाई चिट्ठियाँ, चिड़िया क्या लाती है? चिट्ठी लाती है। बादल क्या लाते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ लाते हैं। तो बादल समझो अगर नहीं जाएगा तो पानी नहीं बरसेगा। कह रहे हल्ला मत करो, ठीक ना। बादल यदि समझो कि नहीं जाएगा, ठीक ना, तो क्या होगा? पानी नहीं बरसेगा। और पानी जब नहीं बरसेगा तो क्या होगा? तो पानी का अकाल पड़ जाएगा ना। पानी का अकाल पड़ जाएगा, हर जगह समझो कि सुखाड़ आ जाएगा। उसके बाद कोई भी पेड़ पौधे क्या होंगे? पेड़ पौधे भी कोई भी नहीं खिल पाएंगे। सभी पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, ठीक ना। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। लेखक का ऐसा कहना है कि हम केवल यह महसूस करते हैं, हम आंकते हैं, हम यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है, ठीक है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर क्या होता है? गिरता है। क्योंकि पानी जो पड़ता है, पानी कहाँ से पड़ता है? जो धरती पे जो पानी होता है, धरती पर जो पानी होता है उसको क्या करता है? सूर्य क्या करता है? सूर्य जो है उस पानी को इतना गर्मी देता है, ठीक ना। वो पानी क्या बन जाता है? सूर्य की गर्मी पाके भाप बन जाता है। क्या बन जाता है? भाप, वाष्प। आप पूछे तो भाप क्या है, वाष्प क्या है, ठीक है। तो भाप वाष्प दोनों एक ही चीज का नाम है, ठीक ना। भाप और वाष्प क्या है? एक ही चीज का नाम है। इसी को क्या कहते हैं? भाप कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेपर। क्या कहते हैं? वेपर। जब हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक ना, खाना बनाने के क्रम में क्या होता है कि जब भात वगैरह चावल सब चढ़ाया जाता है तो खाना के बर्तन से क्या होता है कि कुकर हंडी कोई भी उसके बर्तन से क्या धुआं निकलता है ना। उस धुआं के ऊपर यदि हम हाथ से देते हैं तो वो धुआं क्या होता है? हमारे हाथ में आके क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। वही है भाप, वाष्प, ठीक ना। जबकि हम लोग जब आग सेकते हैं ठंड के मौसम में जब आग सेकते हैं, उस आग पर जैसे हाथ देते हैं तो वो हाथ जो क्या होता है? तो वो जो भाप जो होता है, भाप नहीं, वो धुआं होता है। आग सेकने क्रम में जो धुआं निकलता है, वह धुआं हमारे हाथ को क्या करता है? गर्मी देता है ना। उस धुएं से क्या हमारे हाथ में भाप आता है? नहीं आता है। क्या उस धुएं से हमारे हाथ में पानी आता है? नहीं आता है। वो धुआं केवल धुआं है। वो धुआं केवल क्या है? धुआं है। लेकिन जब हम लोग खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के क्रम में, ठीक ना, तब जो धुआं निकलता है किसी बर्तन से, उस धुएं के ऊपर जब अपना हाथ देते हैं तो वो हमारा हाथ पूरा भीग जाता है। पूरे हाथ में क्या लग जाता है? पानी लग जाता है। वह धुआं नहीं है, बल्कि वह धुआं क्या है? भाप है या फिर वाष्प। इसी के दो नाम होता है, भाप या वाष्प। इंग्लिश में कहते हैं वेपर, ठीक ना। तो पानी कैसे पड़ता है? जैसे मान लो कि नदी, तालाब, पोखर, झील, झरना, सागर, महासागर में जो पानी जमा है वो क्या होता है? सूर्य के गर्मी से क्या होता है? भाप में बन जाता है। सूर्य गर्मी से क्या बन जाता है? भाप।
वो भाप क्या होता है, भाप जो है हवा से हल्का होता है, भाप हवा से हल्का होता है, वो क्या होता है ऊपर उठने लगता है, उड़ने लगता है, ठीक ना। हवा में उड़ के वो बहुत दूर तक जाते रहता है, ठीक ना। एक समय आता है वो जाके ऊपर फिक्स हो जाता है, फिक्स होकर वहाँ ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर वो क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। वही बादल फिर धरती पे बरसता है, फिर पानी आता है। फिर पानी को क्या होता है, सूर्य की गर्मी से फिर भाप में बनता है, ठीक ना। फिर वो ऊपर उड़ता है, फिर ऊपर जाके जमा हो जाता है, और जमा होकर बादल बनाता है, फिर पानी पड़ के नीचे आता है। फिर ये एक चक्के के भांति से क्या होता रहता है, चलता रहता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वाटर साइकिल। क्या कहते हैं, वाटर साइकिल इंग्लिश, और हिंदी में कहते हैं जल चक्र, ठीक ना। तो वही याद है कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भर के गिरता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश से भाप उठा, ठीक ना, तो क्या ऊपर जाके जमा हुआ, ऊपर जाके जमा हुआ, तो जहाँ जाके ऊपर जमा हुआ देश कोई और था, मतलब नेपाल था, ठीक ना, भूटान था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, चीन था, वहां जाकर पानी भर के गिर गया। हो सकता है उस देश का भाप जो ऊपर उठा, ऊपर उड़ के हमारे देश में आके जमा हो गया, बादल बन गया, वो हमारे देश में क्या हो गया, गिर गया, ठीक ना। वही लेखक कहते हैं कि एक देश का भाप दूसरे देश में क्या होता है, पानी बनकर गिरता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।